क्या सरकार का जेब खाली है या फिर आम आदमी का महंगाई से कमर तोड़ना ही सरकार का मकसद है? जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आज यानी कि 1 जुलाई से पूरे भारत में पासपोर्ट बनाने का जो दर है वह बढ़ा दिया गया है। जिस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको केवल 1500 रुपया देने होते थे, अब उस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको 2500 रुपया देने होंगे। और यदि आप पासपोर्ट तत्काल सेवा से बनाते हैं जिसका आपको 3500 रुपया देना होता था, अब उस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपको इस सरकार को 5000 रुपया देना होगा। यह तो अलग बात है, चलिए रेट बढ़ा सो बढ़ा। एक तरफ सरकार यह कह रही है कि पासपोर्ट जो है वह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड जो है वह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पहचान पत्र जो है वह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो भाई नागरिकता का प्रमाण है क्या? मतलब आपको भारत का नागरिक साबित करना है, इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना होगा क्या? यदि आपको भारत का नागरिक साबित करना है कि हम भारतीय है, तो इसके लिए आपको भगवा पहनना होगा, लंबा लंबा टीका करना होगा क्या? यही सरकार ने कहना चाह रही है। यदि इस देश में आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यदि इस देश में पहचान पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और अब इस देश में पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर नागरिकता का प्रमाण है क्या? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन आप रेट बढ़ाएंगे। आप पासपोर्ट का रेट बढ़ा करके 1500 रुपया से 2500 रुपया कर दिए। यदि तत्काल से बनाना है तो 3500 जिसका रेट लग रहा था उसका आप 5000 रुपया कर दिया है। मतलब आम जनता से मोटी मोटी नोट कमा करके आप अपना जेब भी भर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपया देकर के आप वोट ले लेते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है आप महंगाई से आम आदमी का कमर तोड़ देते हैं। गलती आम आदमी का भी है, गलती आम आदमी का भी है कि जब चुनाव आता है तो आप बेवकूफ बन जाते हैं और आप वोट कर देते हैं पैसों पे। और आप देखिए कैसे यह सरकार एक एक चीज से आपसे पैसे वसूल रही है। जिस पेट्रोल का रेट चुनाव से पहले 105, 106 रुपया था, वह अब 115 हो गया है। मतलब हर एक लीटर पर 10 रुपया की वसूली, हर एक लीटर पर। यदि आपका एक दिन का 1 लीटर भी खपत है पेट्रोल का, तो फिर 30 दिन का 300 रुपया ऐसे ही ले लेती है। मतलब जब जब चुनाव आएगा तो आपको पैसा देगी, और फिर जैसे पैसा ऐंठना होगा आपका कान पकड़ के यह सरकार पैसा ऐंठती है। चाहे वह पासपोर्ट का रेट बढ़ाना हो, चाहे वह पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाना हो, चाहे वह एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़ाना हो। कमर्शियल सिलेंडर आपको तो पता ही है 3000 का पार चल गया था। मोदी जी गद्दा लेके उड़ रहे थे, कमर्शियल सिलेंडर का रेट जो है वह 3000 के पार चला गया था। कितना महंगा हो गया था यह तो आपको पता ही है। और यदि आपके घर में भी शादी विवाह होगा तो आपने देखा होगा किस तरह से आपको लूटा जा रहा था। तो सवाल यह है मेरे भाई कि जब जब चुनाव आता है तो आप लोग बेवकूफ क्यों बन जाते हैं? जब जब चुनाव आए और यह सरकार पैसा देकर वोट खरीदने का प्रयास करे, किसी भी पार्टी का सरकार हो, तो आप पैसा लीजिए और वोट नहीं दीजिए। पैसा लेना है और वोट भी नहीं देना है। वोट आप उसे दीजिए जो बात काम का करे, शिक्षा का करे, रोजगार का करे, उसे वोट दीजिए। वोट आप उसे ना दीजिए जो पैसा बांटे, वोट आप उसे ना दीजिए जो बात धर्म का करे। और यदि आप यह करेंगे तो किसी भी चीज का इस देश में रेट नहीं बढ़ेगा। और आप देखिए ना इस देश में, मतलब यह देखिए कि सभी चीज का रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोग आराम से घर में बैठा हुआ है। अंधभक्त तो ऐसे हैं कि सवाल पूछना भी गुनाह समझ रहे हैं, और यदि आप सवाल पूछेंगे सरकार से तो उसके लिए भी ये लोग आपको गाली देंगे, कमेंट बॉक्स गालियों से भर देंगे। ऐसा अंधभक्ति है इस देश में।